आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 7.2 पिछली वीडियो में 7 पॉइंट की एक्सरसाइज को कंप्लीट कराई गई थी। वही तरीका सभी लगेंगे, बस आप लोगों को कुछ नए फॉर्मूले हैं ये देखने हैं, 8-10 फॉर्मूले हैं। और अब जो सवाल आएंगे उनमें भी आपको पुराना तरीका लगाना है, सब टोटल पुराना। यानी कि सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हम कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी प्रश्न हो, उसकी सबसे पहले इस प्रकार कैलकुलेशन करें, डिजाइन बनाएं, टी माने कुछ भी करें, इस प्रकार डिजाइन बनाएं कि उसका समाकलन होता हो, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लग सके। डायरेक्ट आपने देखा ये पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 + x² dx। तो हमें अगर हम इसको t माने 1 + x² को हमें पता है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हमको 2x मिल जाएगा। इसका अवकलन देखें, इसका 0 और x² का क्या होगा 2x, तो वो मिल जाएगा। तो हमारा सवाल आसान हो गया, ठीक है। तो 1 + x² बराबर हमने क्या मान लिया t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। 1 का हो गया 0, x² का अवकलन सही बच्चे जानते हैं 2x, और बराबर t का x के सापेक्ष dt/dx। ये क्या हो गया 2x बराबर dt/dx, और 2x dx बराबर dt। ध्यान दें, बहुत बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं x dx बराबर, ये आता कहाँ से, यहाँ से आता है। देखें dx अकेला छोड़ना है क्योंकि हमें dx की वैल्यू लगानी है यहाँ, तो dt के नीचे आ जाएगा 2x। अब देखें प्रश्न को, समाकलन 2x जैसा है जैसा, अपॉन ये पूरा हमने क्या माना था t, ये t, और dx की जगह पर है dt/2x। देखा 2x से 2x कटा, तो क्या बचा 1/t dt। अब हम 1/t का समाकलन जानते हैं, पिछले जो फॉर्मूले है उसमें होता है 1/x का log x, तो हम जानते हैं इसका हो जाएगा log t + c, t की वैल्यू लगाना है log x, t जो माना था 1 + x², 1 + x² + c। ये क्या हुआ हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल, और बिल्कुल एक्सरसाइज 7.1 जो थी उसी पर बेस पर आधारित है, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे दूसरा देखें, दूसरा ध्यान दें सही बच्चे। अब हमको पता है कि इसे मानने से t कोई फायदा नहीं होगा, इसका अवकलन होता है 1, लेकिन log x को t मान लें, स्क्वायर लगा रहने दें, log x को क्या माने t, तो उसका अवकलन में आता है 1/x, तो ये x कर सकता है। देखें log x बराबर हमने क्या मान लिया t, माना log x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये बार बार लाइन नहीं लिखूंगा, मैं x के साथ अवकलन करना पड़ता है। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और बराबर इसका हो जाएगा dt/dx। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर x dt। ये सवाल पर आए log x क्या माना था t, तो t की पावर ऊपर क्या लगा हुआ है 2/x, और dx की जगह पर x dt, x से x बचा, तो क्या बचा t की पावर 2 dt। और सभी बच्चे जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला समाकलन होता है, इसमें एक जोड़ दें 3 + c, तो 1/3। t की वैल्यू, t क्या माना था log x, तो log x के पावर कितनी हुई 3 + c, ये इसका आंसर। तो सभी प्रश्न वही तरीके के हैं, केवल आपको ये समझना है कि t किसे माना है, तो उसके अवकलन में मौजूद हो तो कट जाता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर t मान के भी कुछ नहीं कट रहा हो तो फिर रामबाण लगाएंगे, रामबाण आपको बताया जाएगा, कोई ना कोई प्रश्न ऐसा होगा जो रामबाण से होगा, ठीक है, इसको नोट करें। तो ये क्वेश्चन जो है तीसरा और चौथा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो बेटा इसमें देखें, ये जो क्वेश्चन है 1/x + x log x है, तो इसमें से यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये x बाहर नहीं निकलेगा, ये log के साथ है, ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि ये भी हो जाएगा। तो इसमें से x पहले बाहर निकालें, तो क्या बचा 1 + log x, और हम जानते हैं 1 + log x को क्या मान लें t, तो 1 + log x बराबर क्या माना t। अब कलर कर रहा हूँ x के साथ, देखें 1 का 0, log x का 1/x,
एक्स का डी एक्स बराबर डी टी ऐसे आप लिख लेना, या फिर आप जैसे मैंने किया उसको दाखिल करके लिखना, यही आएगा। तो डी एक्स यहाँ एक्स इधर चला जाएगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डी टी। अब आए सवाल में 1/x, ये पूरा क्या माना था t, dx की जगह पर x dt, x से x कटा तो क्या बचा 1/t, और dt और 1/t का एक बच्चा समाकलन जानता है log t, log t प्लस c, log t की वैल्यू बेटा क्या माना था t 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है, अपने आप सोचे। ये लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर साइन और साइन के एंगल में लगा हुआ है कोस एक्स। तो हम अगर कोस एक्स को टी माने तो कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन होता है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो कोस एक्स बराबर टी, कोस एक्स बराबर क्या माना टी, अवकलन करें तो क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सभी बच्चे ध्यान दें, डी एक्स अकेला छोड़ दें, माइनस को यहाँ से ऊपर लगा दिया और यहाँ पर नीचे क्या आ गया साइन एक्स। सवाल को देखें, साइन एक्स, साइन, और इस वाली जगह पर पूरे पर cos x हम क्या मान चुके थे t, तो साइन t, और जो dx है dx की जगह पर लिख जाएगा माइनस का dt अपॉन साइन x, साइन x से साइन x। माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालें, ये इसके साथ ऐसे है, याद रखें, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बचा साइन टी डी टी। हमको साइन टी का समाकलन करना है। साइन टी का क्या समाकलन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो बाहर माइनस माइनस प्लस कॉस टी, कॉस टी की वैल्यू कॉस एक्स। एक बार चेक कर लें साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स, ये इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब आगे देखेंगे और इनको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, आपको कोई टॉपिक रटना नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पर देख लिया, सवाल रट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको 2 मेथड बताए कि वो 2 तरीके इस प्रकार लगाने हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि डायरेक्ट समाकलन होता है या नहीं होता है। अगर डायरेक्ट समाकलन नहीं होता होगा तो पहले सिंप्लीफाई करें, और उसका क्या फॉर्मूला लगाएं, क्यू वाला लग रहा है लगाएं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फॉर्मूला लगाएं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होने के बाद फिर चेक करें कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर भी नहीं लग रहा है तो टी माने, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, टी मान के कुछ ना कुछ कटेगा आगे, फिर सिंपल हो जाएगा। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसी पर आधारित है, ठीक है। आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये नहीं आएगा कि टी मान के करें कि ये उस एक्सरसाइज का सवाल है कि इस एक्सरसाइज का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो आपको जज करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार होगा। इसीलिए आपको केवल दिमाग दौड़ाना है, दिमाग तेज रखना है कि हम क्या माने कि इसका सिंप्लीफाई हो जाए और हम समाकलन कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि टी मान के करना है, ये 7.2 का है कि 7.1 का ऐसे होगा, 7.3 का होगा, ऐसे आप रटेंगे और रटने वाला कभी बच्चा पास नहीं होगा। इसीलिए केवल ये जज करें कि हम किसी प्रकार कैसे भी, चाहे रामबाण लगाएं, रामबाण से हर एक सवाल होगा, रामबाण आपको बताया जाएगा कि कैसे लगेगा। तो रामबाण जो है वो हर एक सवाल में लगेगा और आंसर आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, हाँ जला दें, उस बल्ब को जला दें, इससे आराम से जला दें, कोई टेंशन नहीं है। ये जिसको जलाएं उसको बंद करें, और बस ठीक आ रही होगी अब वीडियो, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने ये जो प्रश्न है, तो जो मैंने बात बताई है उन बातों पर विशेष ध्यान रखें। जो बच्चा YouTube से पढ़ाई कर रहा होगा, डायरेक्ट सवाल कर रहा होगा, वो एक्सरसाइज कर सकता है, स्कूल के टीचर से मार बचा सकता है, कॉपी बना लेगा।
क्या बना लेगा, कॉपी बना लेगा, चेक हो जाएगी कि ये बच्चा होशियार है, कुछ नहीं जानता। इसीलिए आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि कोई सा भी प्रश्न हो उसको ये देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप दिमाग चलाएं कि हम इसमें ऐसे करके इस प्रकार सरल कर सकते हैं कि पहले ऐसी फॉर्मूला आगे इस प्रकार ये मॉडिफाई हो सकता है या इस प्रकार हो सकता है। फिर आप ये देखें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समाकलन का डायरेक्ट लगेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अवकलन का कोई तरीका नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे ये है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन मान टी माने तो कॉस आ सकता है, और कॉस को माने तो कॉस के अवकलन में साइन भी आता है और साइन के अवकलन में कॉस भी आता है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, आंसर दिखने में अलग होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था ये अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित। इसमें आंसर दिखने में अलग होगा लेकिन उसका मतलब वही होता है। उसका प्रूफ आप लोग कब सीखेंगे, जब डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होगा आप लोगों का, यानी लिमिट वाला जो सवाल होंगे ना वो स्टार्ट होंगे, उसमें आपको पक्का प्रूफ मिल जाएगा। दोनों अलग अलग दिखने वाले आंसरों का सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम मान लें cos ax प्लस b बराबर हमने मान लिया t, ठीक है। अवकलन करेंगे तो बेटा cos का होता है माइनस साइन ax प्लस b इंटू चेन रूल लगेगा, चूंकि अवकलन हो रहा है, ठीक है, cos x। अब x का करेंगे तो ax का क्या हो जाएगा a और b का क्या होगा 0, ठीक है। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dx बराबर dt। अब ये a यहाँ मान सकते हैं आप, dx अकेला छोड़ें और dt के नीचे लगा लें, ये माइनस यहाँ लगा लिया तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो a साइन सही से ध्यान दें dx प्लस b। अब आए प्रश्न पर, अपने सवाल पर एक बार लड़के गुरु जी ध्यान दे रहा है, साइन ax प्लस b, ये क्या माना था t, इस जगह पर क्या है t इंटू माइनस डी टी बटे ए साइन ax प्लस b। बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, अगर आप एक वीडियो देखेंगे किसी की भी तो वही तरीका आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे ही होगा, रट लेते हैं बच्चे और टीचर में। इसके आंसर कुछ और भी आ सकता है, एनसीईआरटी से शायद ना मिले, लेकिन कभी भी गलत नहीं होगा याद रखें, क्योंकि कॉस माना है, साइन मानेंगे तो कुछ और आंसर दिखेगा, लेकिन आएगा साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी बेटा, माइनस बाहर और ए भी बाहर, यानी माइनस 1/a का निकाल लिया बाहर, माइनस 1/a, यहाँ क्या बचा केवल टी, यहाँ डी टी। टी हम जानते हैं एक से एक तरीका से, क्योंकि हमारा जो पूरा फंक्शन है वो टी के पदों में है, तो इसका समाकलन सही बच्चे जानते हैं क्या होगा, टी की पावर 2/2 प्लस सी, ये हो गया माइनस 1/2a टी स्क्वायर। टी क्या माना था कॉस स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, ax प्लस b। एनसीईआरटी से आंसर मिलाने की कोशिश ना करें, आप अपना इसी को रखें, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कई तरीके के आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखें, सही बच्चे देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और शायद रामबाण से हो सकता है। रामबाण बहुत बच्चे कह रहे होंगे और कोई जो बच्चा देख रहा होगा वीडियो को कह रहा होगा रामबाण क्या है। रामबाण वो होता है अंतिम बाण, यानी कोई भी लक्ष्य भेद ना हो और किसी भी बाण से वो सॉल्व नहीं हो रहा हो तो रामबाण चलेगा और उससे वो हल होगा। तो रामबाण आप लोगों को तभी बताएंगे जहाँ जरूरत होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी तो रामबाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जब चलता है जब कोई उपाय नहीं दिखता है, जैसे राम का बाण है, तो जब चलेगा जब कोई दिखाई नहीं देगा कि ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तब रामबाण चलाएंगे, जहाँ तक हमारे जरूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और रामबाण जिसको चाहिए वो संपर्क साध सकता है, रामबाण आपको मिल जाएगा। देखें तो इसमें कुछ नहीं है, ए एक्स प्लस बी टी मान लें, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने ए एक्स प्लस बी माना है, फ्रूट जैसा है जैसा लिखा हुआ है। तो बेटा ये आएगा इसका अवकलन, क्योंकि एक्स से बाहर है ये 0 और ये dx बराबर dt, तो ये dx बराबर हो जाएगा dt के नीचे a। सवाल पर आए रूट t और dt अपॉन a, कितना सरल होगा, कोई रामबाण की जरूरत नहीं पड़ी, जो ये कांस्टेंट है कांस्टेंट का निकल आता है बाहर, तो 1/a बेटा कहाँ गया बाहर, और t की पावर 1/2 है, और हम ऐसे सवाल कर चुके हैं पावर वाला, x की पावर n, तो 1/a
तो बेटा ये कैसे होगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी 1/8 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये बात सही बच्चे जानते हैं नहीं जानते हैं? इसे किस प्रकार लिखते हैं हम, 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू लगाते हैं पहले, तो 2/3 लिखें, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/8 2/3, जैसे लिखो चाहे से टी क्या माना था, ax प्लस बी और इसकी पावर लगी हुई 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर। तो इसमें रामबाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, रामबाण शायद एक दो सवाल में जरूरत पड़ेगी, किसी में जरूरत नहीं पड़ी। रामबाण आपको बताएंगे, कुछ फॉर्मूले सिद्ध करने के लिए रामबाण का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, और ना आपके कोर्स में है कि फॉर्मूले प्रूव करें, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हम आपको फॉर्मूले प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे प्रूव होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर 7वां 8वां। हमको कुछ नहीं करना है, कोई सवाल नहीं हो रहा है, टी किसे मान है, तो आप डायरेक्ट रामबाण लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रामबाण की जरूरत होगी सर। हाँ भाई, इसमें हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने मान लिया x + 2 बराबर t, x + 2 बराबर t। इसका अवकलन किया 1 और इसका 0, तो वही dx बराबर dt। तो हमें कुछ नहीं मिला, केवल dx बराबर dt मिला, कोई x नहीं कट रही है। हमने देखा यहाँ पे लगाकर देखी x, ये है रूट में t, क्योंकि ये हमने t माना था, और ये हो गया dt, तो dx की जगह केवल क्या है, dt। अब आप देखेंगे कि आधा सवाल t में है, आधा x में है, ये ऐसे कुछ नहीं होता है, या तो पूरा फंक्शन t में होना चाहिए या पूरा x में होना चाहिए। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, x यहाँ लगा हुआ है, x को हटाएं, कैसे हटेगा x, यहाँ देखिए ये माना था x + 2 बराबर t है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो t जैसा है जैसा, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी x की जगह पर मैं t - 2 पुट कर सकता हूँ, यानी x की जगह पर मैं t - 2 लगा दूँ, और ये रूट t है, रूट t का मतलब है t की पावर 1/2। अब पूरा प्रश्न मुझे दिख रहा है कि इसमें बन गया t के पदों में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें पहले, तो बेटा यहाँ हाफ पावर है आधी, यहाँ एक पावर होती है, तो पावर ऐड करेंगे तो t की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2 और t की पावर 1/2। अब ये t की पावर 3/2, इसका समाकलन अलग करेंगे और 2 बाहर निकाल लें, इसका समाकलन अलग करेंगे, और आप सही बच्चे इसका समाकलन करना जानते हैं। t की पावर 3/2 का मतलब होगा t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2। t की पावर हाफ का मतलब t की पावर हाफ प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। बेटा सही करें इसे, तो यहाँ कर दे रहा हूँ t 2 × 2 और 3 5, यानी t की पावर 5/2 बटे ये भी आएगा 5/2 माइनस, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो बिल्कुल बोल सकता है 2 t की पावर 3/2, समझते रहे 3/2 प्लस c। ये बात कोई भूलेगा नहीं बच्चा, ये याद रखना है, ये 5/2 ऐसे लिखना 2/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 2/3। छोटा सा सवाल दिख रहा था लेकिन कितना बड़ा निकला है। t की वैल्यू लगा दें, समाकलन हो चुका है। t की वैल्यू कितनी है लड़की, हाँ t की वैल्यू 5/2। t क्या माना था, x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, फिर t आ गया तो x + 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन और हो सकती है, इसको हिसाब से देखिए, लेकिन आप लोग इतना आंसर छोड़ें, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन होता है तो उसका थोड़ा डिफरेंट आंसर मिल सकता है, किताब से ना मिले, लेकिन वो दिखने में ही अलग है, आंसर गलत नहीं है, आंसर वही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको इधर करेंगे, ये 8वां क्वेश्चन है, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, इसको पहले उतारा है, उसके बाद इसको करें।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। तो जो 8वां प्रश्न है उसमें हम ऐसे को टी मानते हैं कि जो अवकलन में आकर कट जाए। थोड़ा देखिए इसको टी माने, केवल 1 + 2x² को हमने क्या माना, टी। अवकलन करेंगे, आपको लिखना है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके साथ इसका 0, इसका बेटा आगे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x dx बराबर dt। तो dx अकेली छोड़ेंगे और dt के नीचे आ जाएगा 4x। क्वेश्चन पर आए, x ये क्या माना था t, dx की जगह पर dt/4x, x से x चल बसा, कांस्टेंट में कोई डरने की जरूरत नहीं है, यानी अक्षर से कोई परेशानी, उसको बाहर निकालें, यानी 1/रूट में आ गया बाहर, रूट t बचा यानी t की पावर 1/2। समाकलन बहुत सरल होता है, t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c 1/2, t की पावर 3/2 + c, इसको थोड़ा आगे लिखें तो 1/4 इंटू इसको क्या लिखेंगे 2/3 और t की पावर 3/2, t की वैल्यू लगा दें लास्ट में, तो ये हो जाएगा बेटा 2 से ही कट जाएगा तो कितना बचा 1/6 6, t का मतलब 1 + 2x² और इसकी पावर लगी हुई है 3/2 + c। आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 9वां, लड़के कोई सी ध्यान दें, 9वां क्वेश्चन। बहुत गर्मी पड़ रही है, सही बच्चे अपना घर तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा, बोर्ड एग्जाम है आप लोगों की। मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है आप लोगों की कि आपको कुछ याद नहीं करना है, वरना याद होगा, केवल आपको दिमाग चलाना है, जितना आप दिमाग चलाएंगे उतना सीखेंगे। इसे देखें, अगर बेटा इसमें इसको टी माने और इसका अवकलन करके देखें तो 2x + 1 आएगा, इसका तो 0 होगा, 2x + 1 और यहाँ लगा हुआ है ये 4x + 2 पर आ जाए, दिख रहा है कि 2x + 1 हो सकता है, 2 कॉमन निकाल दें यहाँ से, इतने में से केवल 2 अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 2x + 1। क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि इस वाले को t मान लें, x² + x + 1 बराबर क्या मान लें t। बेटा अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x + 1, इसका 0, dx बराबर dt, dx बराबर dt के नीचे 2x + 1। हम यहाँ पर आए सवाल पर 2x + 1 रूट t, तो ये t माना था और dx की जगह बेटा dt/2x + 1, 2x + 1 से 2x + 1, 2 बाहर कांस्टेंट, t की पावर 1/2 और t की पावर 1/2 का समाकलन यहाँ किया है, कर लें दोबारा, 2 t की पावर ½ + 1 ½ + 1 + c, 2 t की पावर 3/2 + c, 2 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 + c, इसको करें तो 2 दूनी 4/3 t क्या माना था x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहा हो, आंसर तो कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल इतना जोड़ना है, ठीक है, मिला सकते हैं, यही आंसर होगा। बच्चे ध्यान दें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये देखते हैं कि ये क्या है, ये रूट है, ये बिना रूट के है, ये अलग है, क्या अलग है, जैसे देखें प्रश्न। तो हमने सबसे पहले आपको ये बताया है कि आप केवल सिंप्लीफाई करें, कोशिश हो सिंप्लीफाई करें भाई, हमें ध्यान दे, सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है कि इसको हम कुछ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसे माने तो कुछ नहीं आ रहा है, ये इसके साथ लगा हुआ है, तो हम इस x को √x 2 बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब x हुआ,
इसका साथ मल्टीप्लाई करें तो x और फिर माइनस रूट x। अब हमको दिख रहा है रूट x कॉमन दिखाई दे रहा है, रूट x क्या दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ बचा रूट x और माइनस बचा 1, यानी हमने सवाल की थोड़ी सी शक्ल चेंज कर। अब हम इसको t माने तो इसके अवकलन में रूट x आता है, वो कर सकता है, तो रूट x माइनस 1 बराबर हमने क्या माना t। तो बेटा इसका अवकलन करेंगे, रूट x का आपको पता होगा, बहुत सी टीचर रटवा देते हैं कि रूट x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट x। वैसे आया कहाँ से, ये आप कर सकते हैं x की पावर इक्वल टू 2, ये इसका मतलब, और इसको करेंगे तो n आगे आ जाता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर 2 एकन 2, तो 2 में से गया तो 1/2, लेकिन किसका 1/2 माइनस का, क्योंकि 2 माइनस का हो जाएगा। ये माइनस की पावर है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी, और प्लस की पावर को हम रूट में लिख सकते हैं ऐसे, तो 1/2 रूट x, ठीक है 1/2 रूट x आ जाता है इसका अवकलन। तो या तो आप रट लें या आप नहीं, तरीके पर तरीका याद रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको सवाल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल पर आए डायरेक्ट इसका 1/2 रूट x, 1 का 0 dx बराबर dt। अब ये dx बेटा ऊपर है, यहाँ पर 1 माने dx का मल्टीप्लाई कर दो, dx बराबर 2 रूट x dt। अब सवाल पर आए, ये सवाल है 1/2 रूट x डॉट, ये पूरा क्या मान चुके थे t, dt की जगह पर 2 रूट x, dx की जगह पर ये रूट x से 2x, 2 बाहर तो क्या बचा 1/t, फिर वही कहानी 1/t का समाकलन log 2 बाहर है, log t प्लस c, आप t की वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है t की वैल्यू 2 log t क्या माना था रूट x माइनस 1, आंसर। इसको आप याद रखें, ये आपका अवकलन किया गया है, ठीक है। इस वाले प्रश्न को देखो, याद है कोई तरीका नहीं लग रहा है, आया लड़के अंदर दिखाओ, बैठ जा, वीडियो चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, आराम से बैठे और सवाल बेधड़क देखें। कोई परेशानी आ रही हो तो पूछें, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आप लोगों को नई नई चीज़ मिलती रहेगी। ये रंगीन चौक लेकर आया है भाई, लेकर आया है रंगीन, कोई बात नहीं, रंगीन टोपी से मेरी कलाकार लेकर आए 25 रुपये वाली टोपी लेकर आया। देखिए बेटा ये देखो, अब ये वाला प्रश्न कैसे होगा, या तो आप इसे टी माने, टी रामबाण से होगा, मान ले टी, या जो देखो ऐसे प्रश्न करने के ये तरीका जो तुम्हें बताया जा रहा है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं लिख रहा है, ये आपके सोचने पर डिपेंड करता है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम्पल में, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा है कि आप ये देखें कि नीचे जिस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है उस प्रकार की ऊपर डिजाइन बनाने की कोशिश करें। ज़्यादातर ऐसे सवालों में जिस प्रकार नीचे बना हुआ है, तो हमें पता है नीचे x+4 है, तो यहाँ 4 की जरूरत है, हमें +4 की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं दोनों को 1 + 4 और -4 कर लिया, कोई सवाल पर फर्क नहीं पड़ा, कोई सवाल पर फर्क नहीं पड़ा। क्यों, एक जोड़ा ही घटाए, ये कट जाएगा तो सवाल यही बचेगा। अब बेटा जो जैसा नीचा है, ये नीचे जो लिखा हुआ है उसी प्रकार ऊपर उसको इसके साथ लिखें, अलग अलग डिवाइड ऊपर में -4/x ऐसे। अब इसको देखें, ये पावर 1 है, आपको पता होगा, इतनी बात सभी बच्चे जानते हैं, ये पावर आधी है इस पर, तो इससे ये कट जाएगा तो ये ऊपर बचेगी आधी पावर, तो ये बचा, इसका अलग करेंगे। माइनस इसमें से 4 बाहर निकल आया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चों पर आता नहीं है, इसका अलग करेंगे। बहुत बच्चे देखते हैं ये कौन सा फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपको एक तरीका पता होगा कि लीनियर फंक्शन जो होता है उसका जो अवकलन होता है उसको नीचे लगा देते हैं, ये दिखाई दे रहा है, इसकी पहले पावर दिखाई हाफ है, यानी अभी समाकलन नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है।
4, इसको ऊपर पहुंचा दूंगा तो x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। अभी समाकलन नहीं किया, समझ में आ रहा है? हमें ध्यान दें, बहुत ही अच्छा सवाल, समझने वाला है। बहुत बच्चों इधर उधर उल्टा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है लीनियर फंक्शन है या नहीं है, है। यहाँ पर x का अवकलन कितना है? 1, 1 नीचे लगा देंगे, डायरेक्ट अवकलन कर समाकलन कर सकते हैं आप, ठीक है? कैसे? x प्लस 4, वैसे t मान के करेंगे, इसे t मानेंगे फिर वो ऐसी गड़बड़ होगी। 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 अपॉन पूरे के नीचे क्या आएगा? 1, और 1 हम नहीं लिख रहे, जो 1 लिखे या ना लिखे, -4। सेम कहानी, x प्लस 4 की पावर हाफ है तो -12 प्लस 1 बटे -12 प्लस 1, इसके नीचे भी बेटा क्या आएगा? 1, तो इसका अवकलन 1, लेकिन 1 नहीं लिख रहे। लेकिन आपको हर बार जो नहीं है कि नहीं लिखे, अगर किसी तरीके से यहाँ माइनस होता तो -1 लिखना पड़ता, यहाँ 2 होता 2 लिखना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है? तो x प्लस 4 की पावर 3/2 बटे 3/2 -4, x प्लस 4 की पावर 2 में से गया तो 1/2 बटे 1/2, ये 2/3 हो जाएगा। इसी लाइन में आंसर कर रहा हूँ, ध्यान दें। माइनस ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये लिखेंगे हम 2/1, तो 4 दूनी 8, और x प्लस 4 की पावर 1/2, या आप इसको रूट में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका आंसर, इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं, घबराए नहीं कि आंसर नहीं मिल रहा है, ये हाफ है तो इसको रूट में बंद करके लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार का प्रश्न इतना अच्छा है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और 13 भी आपके सामने है। तो जो 12वां प्रश्न है उसमें x³ - 1 की होल पावर 1/3 है और उसके बाद x की पावर 5 भी लगा हुआ है। तो हमें पता है कि हम इसको t माने तो 3x² आएगा, इसमें अवकलन करेंगे 3x², लेकिन यहाँ पर हाँ फायदा है, यहाँ पर x³ और x² लिख सकते हैं, ठीक है? समझना है, रटना कुछ नहीं है। x³ - 1 की पावर हाफ मैंने जैसा लिखा है, ये क्यू ये है, और ये बेटा लिख दिया मैंने x की पावर 3 और डॉट x² बाद ये की है, कोई दिक्कत हो तो बता सकते। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 5। अब माने इसे x³ - 1 बराबर t, अवकलन करेंगे बेटा 3x², इसका 0, dx बराबर dt, dx बराबर dt के नीचे आ जाएगा 3x²। क्वेश्चन पर आए, ये पूरा क्या माना था? t, उसकी पावर लगी हुई है 1/3 डॉट x³ जैसा है जैसा, x² है जैसा है जैसा, और यहाँ पर जो है dt बटे 3x², ये x² से ये x² कटा। लेकिन अभी सवाल परेशान करने वाला है कि यहाँ पर x के पदों में t के पदों में, तो यहाँ x³ हटाएं, कैसे हटेगा? x³ - 1 माना था t, तो यहाँ से अगर मैं x³ को अलग कर दूँ तो बेटा ये हो जाएगा t प्लस 1। सवाल पर आए, t की पावर 1/3 गुणा, या गुणा को निशान है बेटा, ये ध्यान रखना। x³ की जगह लिखेंगे t प्लस 1 dt अपॉन 1/3 बाहर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये बेटा यहाँ पावर 1 है, 1/3 और 1 क्या हो जाएगा? 3 और 1 4/3, t की पावर 4/3 प्लस इसका इसमें करेंगे तो t की पावर 3/3 dt। अभी कोई समाकलन नहीं हुआ है, इसका अलग इसका अलग, तो यहाँ कर रहे हैं इसका, ठीक है? 1/3, इसका डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, इसका डायरेक्ट और इसका भी डायरेक्ट। क्या होगा? ये 1/3 सबके बाहर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 1/3 सबके बाहर, t की पावर
4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1। ऐसे सवाल में बड़े आनंद आता है करने में, पावर वाले प्लस टी की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है, 2-3 के बच्चे करते हैं, जोड़ घटाओ प्लस 2 या 3 में से काटे करें। 3 एकम 3 और 4 7/3 अपॉन 3 एकम 3 और 4 7/3। बहुत बच्चे तो ये देख रहे होंगे कि अभी तो हम पे ये नहीं आ रहा, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में जाएं और ऐसे जोड़ घटाओ सीखें। टी की पावर 3 एकम 3 और 1 4/3 4/3। बहुत से तो बच्चे ऐसे करते हैं कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ये क्या है, बटे के नीचे बटे, बहुत परेशान होते हैं। पहले ही बता चुके हैं, आप या तो डिवाइड का निशान लगा के लिख लें तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3। टी की वैल्यू लगा दें, चाहे तो एक बार मल्टीप्लाई इसका इसमें और इसका इसमें कर दें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/7 टी x³ - 1 x³ - 1 इसकी पावर 7/3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/4। ठीक है, बहुत अच्छी है। 3 से 3 कैसे कट जाएगा, अरे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, 1/3 गुणा 3/4 3 के जैसे मैं लड़की ध्यान से सीख लेते हैं, ये जो घटाव सिखाने भेज दूंगा ऐड के एक लिए, तो मत कहना कि तो मुझे यही ना आए तुम यार। जो जितने वगैरह होती है, ये छोटी छोटी क्लासों में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो 5 के 4 के बच्चे होते हैं, वो ऐसे सवालों को उड़ाते जाते हैं कैलकुलेशन, और उन्हें बता दिया ना हमें ये सॉल्व करना बस, ये पावर करते जाएंगे आंसर। हाँ भाई 1/4 टी की पावर, टी की जगह पर वैल्यू लगा दें x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। इतना बड़ा सवाल याद कराया, वो सवाल रह गया अभी। चलो ऐसे वैसे भी कर देते हैं, देखें इधर एक भाई बोली जी ऐसे देखे लड़के सुवर्णत पसीना आ रहा है, गर्मी पड़ रही है। जितना आप दिमाग चलाएंगे, दिमाग की गति घुमाएंगे, उतना सीखेंगे। बहुत से टीचर रट्टा होते हैं कि ले लिया मॉडल लिखो भाई, लिखवाते जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा है, यहाँ से एक रेखा जाती है, वहाँ से एक रेखा आती है, टकरा कर लौट जाना, बिल्कुल सेम टू सेम। बच्चे बड़े खुश होते हैं, पूरा लिख दिया, इतना बड़ा याद करना है घर से। अरे ऐसे याद करना है, लिखना तो मॉडल में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, ट्यूशन की क्या जरूरत है, आप घर पे याद करें। लेकिन पढ़ाई वो होती है कि जो टॉपिक लिखा हुआ है वो एक बार समझने के बाद जिंदगी में देखना ना पड़े, एक बार में दिमाग में दूर हो जाएगा, अपनी भाषा में उसका असली मतलब क्या है समझ आई। परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन क्या है, कोई चीज टकरा कर वापस लौटती है, उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश टकरा के लौट रहा है तो प्रकाश का परावर्तन, बॉल टकरा के लौट रही तो बॉल का परावर्तन, पानी टकरा के लौट रहा तो पानी का परावर्तन। बच्चे समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, टकरा कर वापस लौटती है चिकनी तल से, समझ नहीं, ऐसा चिकना तल कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा जब कोई प्रकाश की किरण आएगी फिजिक्स में, यहाँ टकराएगी तो यहाँ टकराने के बाद पूरी वापस नहीं लौटती है, कितना भी ये चिकना हो, कुछ ना कुछ इसमें अंदर जाती है, समझ आई। ऐसे दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक रेगुलर एक इरेगुलर। जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी शीशा के आगे खड़े हो जाएं तो उसमें आपका फोटो दिखाई देगा, लेकिन आप दीवार के सहारे सामने खड़े हो तो दीवार में फोटो दिखाई नहीं देगा। इसमें खड़े हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अपनी परछाई थोड़ी दिखाई दे रही है। इसका यही रीजन है कि जितना स्मूथ होगा, जितने कण बारीक होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, वो उतनी ज़्यादा चिकनी सतह होती है और उसमें परावर्तन ज़्यादा होता है। यानी पूरी जैसी किरण गई ऐसी टकरा कर डायरेक्ट वापस मारती है तो वो चित्र सामने दिखाई दे जाता है।
और किरण कहीं और टकराकर थोड़ी सी इधर इधर निकली है, इधर 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 उधर, तो वो डायरेक्ट फोकस यहाँ नहीं पड़ता, तो चित्र दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसा होता है, या फिजिक्स में पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। हाँ भाई, इसको देखें, बहुत सिंपल सवाल, इसको टी माने। अवकलन करें 0, इसका करेंगे बेटा 3 9x² dx बराबर dx अभी छोड़ेंगे तो dt के नीचे 9x, 1 पर आए x² जैसा है जैसा, ये पूरा t माना था, लेकिन t की पावर 3 लगी हुई है यहाँ, कोई चिंता ना, dt बटे 9x² स्क्वायर दे 1/9, तो कोई परेशानी, कांस्टेंट बाहर, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट बनाने की कोशिश करें, कांस्टेंट से डरें, ये कांस्टेंट बहुत फायदा करता है। 1/9 बाहर, 1/t की पावर 3, और t की पावर 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर -3, समाकलन बच्चा बच्चा जानता है, t की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस, जिस किसी को ये हुआ लगे समाकलन कितना हैवी है, ये समझ में नहीं आता है, तो बेधड़क आने की नहीं बोलना, ये कहेंगे ये प्रचार कर लो, आप अपना कहीं भी दे 1/9 t की पावर -3 + 1 तो -2 परेशान कर रहा है, तो माइनस केवल यहाँ लग जाएगा, लेकिन 9 दूनी 18, मैंने माइनस आगे लगा दिया, ये क्या, और t की पावर -2, इसको कहाँ ले जा रहा हूँ नीचे, तो t की पावर +t2 हो जाएगी, तो -1/18 आदि के साथ हिंदी 1/18 और 1/t की जगह पर 2 + 3x³ और जब पूरे की पावर 2, ये सब है, ये आपका आंसर। समझ भाई लड़के, किसान था, तो ये जो सिस्टम होते हैं, तो ये रटना कुछ नहीं है, आप रटेंगे तो बच्चा रटता है कि 2 2 4 3 2 3 5, हाँ भाई कितना आंसर आया, यही आएगा, दिखने में अलग हो सकता है आंसर, घबराए नहीं, हाँ कैलकुलेशन कुछ गलती हो सकती है, आप जो ना समझेंगे आप परमात्मा है, तो परमात्मा में कोई गलती नहीं होगी, आप थोड़ा देखें, कुछ मिस्टेक हो जाती है लिखने करने में, 2 की जगह 3 3 की जगह 5, जैसे पहली वीडियो में 3 से 3 कटा नहीं था, दिक्कत आ रही थी, बता रहे हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 14 और 15 आपके सामने, तो 14वां प्रश्न तो बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है, पावर है में बच्चे, log x की पावर है, तो पता है log x को माने t, log x को माने तो उसमें x आ जाएगा अवकलन में, ठीक है, तो यहाँ dx होता ही होता है, याद रखेंगे, तो log x बराबर क्या माना t, अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर dt, ये ऊपर होती है तो dx बराबर हमारी हो जाएगी x dt, सवाल पर आए 1/x t की पावर n, dx की जगह पर x dt, 1/t की पावर m है, लेकिन हम इसका नहीं जानते, t की पावर m को ऊपर ले जाए तो t की पावर -m dt, समाकलन सब बच्चे जानते हैं, t की पावर m + 1 बटे m + 1 जैसा है जैसा लिख दिया है, ठीक है, प्लस c, तो ये बस हो गया आंसर, ज़्यादा ये पर लगा तो ये प्लस का आगे लिख दिया कर, माइनस का पीछे, ये प्लस का आगे माइनस का पीछे, और t की वैल्यू लगाते हैं, t क्या माना था log x, तो log x की पावर 1 - m बटे 1 - m, अगला कोई सवाल रटना नहीं है लड़के, कोई सवाल रटना नहीं है, आप लोग जिंदगी में गणित में डिफीट नहीं खाएंगे अगर आप 2 नियमों का पालन करेंगे। तो दुनिया में कोई सी सब्जेक्ट हो,
और खास करके मैं गणित की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कोई सी सब्जेक्ट आप लोग सबसे पहले ये देखें, कोई सवाल आपके सामने आया है तो पहले तो आप कहीं से विकलांग बनने की कोशिश ना करें। विकलांग का मतलब कहीं से हिंट ना लेने की कोशिश करें। अगर जो बच्चा हिंट लेने लग गया कि थोड़ा यूट्यूब पर चेक कर लूँ, या मैं गूगल पर डाल के चेक कर लूँ, या मैं डाउट नोट पर डाल के चेक कर लूँ, मुझे चोन आ जाएगा, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। और जो बच्चा उसमें दिमाग मारेगा, चलाएगा, थोड़ा अपनी दिमाग से उड़ेगा, फिर नहीं आ रहा तो टीचर से पूछेगा, तो वो बच्चा उससे होगा, गारंटी से सीखेगा। छोड़ी मैथ होता है, ये दिमाग तेज करने के लिए होता है कि आप कितना दिमाग चला सकते हैं, आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार सब सब्जेक्ट होती हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, इनमें भी सब में थोड़ी समझने की चीज़ होती है। कोई आपके सामने डेफिनेशन आएगी या फोर्स आएगी, फोर्स मतलब बल। तो बल किसे कहते हैं बच्चे रटने, बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु की स्थिति बदल देता है या ऐसे कर देता है। बल फोर्स से कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, RPF फोर्स, F का मतलब फोर्स। तो जो ताकत लगती है उसे फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या करता है, हमने दीवार पर बल लगाया तो दीवार सरक कर गई क्या, कहीं नहीं गई, तो बच्चे कहते हैं कि परिवर्तन कर देता है। स्थिति में परिवर्तन हुआ दीवार की में नहीं हुआ, लेकिन फोर्स लगा। हमने ये चौक है, इस पर फोर्स लगाया, बल चला गया तो फोर्स लगा, इसकी स्थिति बदल गई, यहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो हमने डेफिनेशन बनाई, बल एक ऐसी शक्ति या ताकत होती है जो किसी भी वस्तु पर लगाने से या तो उसकी स्थिति बदल देती है या बदलने का प्रयास करती है। जरूरी नहीं है बदलने, प्रयास करती है, कोशिश करती है, उसे बल कहते हैं। तो अपनी भाषा में याद रखें, रटोगे 2 दिन याद रहेगी, तीसरे दिन गायब। चलो अब टी मान लें, तो बड़े सरल सवाल आ रहे हैं। टी मान के तीनों मानना कि इसका अवकलन करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, ऊपर लगा हुआ 0 माइनस 8x 7 दूनी 8 dx बराबर dt। हाँ भाई, अगर dx अकेला छोड़ा तो माइनस का dt के नीचे 8x, बच्चे कह रहे हैं माइनस कहाँ से आ गया, ये वाला माइनस ऊपर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर आए सवाल x अपॉन डी माइनस dt अपॉन 8x, x से x कटा, माइनस 1 अपॉन 8 बाहर, 1 अपॉन टी बचा। 1 अपॉन टी का समाकलन सब बच्चे जानते हैं, लॉग टी प्लस टी की वैल्यू लगा दें 9 माइनस 4x²। अभी और थोड़े थोड़े अच्छे सवाल आएंगे इसमें, बहुत ही अच्छे सवाल आएंगे, आप देखेंगे बहुत नई चीज़ मिलेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ऊपर वाले को टी मान है क्योंकि हम ऐसा समाकलन नहीं जानते। 2x + 3 बराबर t, अवकलन करेंगे तो 2 ये सब 0 यानी dx बराबर dt, dx बराबर dt के नीचे 2 बेटा जानते हैं, एक लाइन का सवाल है, सवाल पर आए e की पावर t dt अपॉन 2 यानी 1/2 बाहर। e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होगा, मान लगा रहे हैं e क्या माना था 2x+। पुराना तरीका एक लाइन वाला, लीनियर फंक्शन है या नहीं है, लीनियर फंक्शन है या नहीं है तो हम जानते हैं डायरेक्ट e की पावर x है, e की पावर x और जो अवकलन होगा x का अपॉन 2 प्लस c। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको काम आएगी आगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसे करें भाई, e की पावर x लीनियर फंक्शन का ही करते हैं, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर होता तो नहीं लगा। ठीक है, आंसर आ गया। उधर देखिए एक लाइन का सवाल, इसमें इसको t माने क्योंकि हम e की पावर t का जानते, तो x² बराबर क्या मान लिया t, इसका अपलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt और dx बराबर dt के नीचे 2x। सवाल पर आए x अपॉन e की पावर t और dx की जगह पर dt बटे 2x, एक x से x कटा, 1/2 बाहर, तो बचा बेटा 1 अपॉन e की पावर t। लेकिन ऐसा नहीं जानते हम, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -t,
अभी समाकलन नहीं हुआ है, अभी समाकलन नहीं हुआ है। 1/2 इसका समाकलन e की पावर, इसका e की पावर ही होता है, लेकिन एक तरीका आप फिर गलती करेंगे। लीनियर फंक्शन है, देखो यहाँ लीनियर फंक्शन नहीं था, एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, स्क्वायर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, लीनियर फंक्शन, लेकिन माइनस है, इसका अवकलन t का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस 1 को कहाँ लगा देंगे, नीचे, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। प्लस इस माइनस को यहाँ मान लें तो ये बाहर आ जाएगा, तो -1/2 इस e की पावर माइनस टी को नीचे ले जाएंगे तो 1/e की पावर क्या हो जाएगी, t प्लस c, और t का मान लगा दें 1/2 e x स्क्वायर। कैलकुलेशन पूरी कर सकते हैं आप, जैसा आया आंसर उसको कर बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार सवाल करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, तो हमें पता है tan इनवर्स x के अवकलन में ये आता है, tan इनवर्स x बराबर t, बेटा अवकलन करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt, ये ऊपर है तो dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dt। ठीक है, लगा दें e की पावर t, क्योंकि ये हमने t माना था, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छेड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ ही नमस्ते करेगा। ठीक है, तो क्या बचा, e की पावर t dt, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और t की वैल्यू लगा दो e की पावर tan इनवर्स x। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, सीखने वाला है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। e की पावर 2x है तो हम e की पावर x से डिवाइड कर रहे हैं, अंश और हर में, अंश और हर में e की पावर x से भाग देने पर क्या, भाग, इसके नीचे भी इसके नीचे भी दोनों लगा दे रहा हूँ, तो e की पावर 2x के नीचे e की पावर x माइनस 1/e की पावर x, ध्यान दें बहुत अच्छा सवाल है। e की पावर 2x के नीचे e की पावर x 1/e की पावर x, e की पावर x और e की पावर ये माइनस हो जाएगी, तो बेटा e की पावर क्या बचेगी, एक x बचेगी, माइनस ये ऊपर चली जाएगी तो e की पावर माइनस x हो जाएगी, अपॉन ये एक पावर, यहाँ दो पावर तो एक माइनस हो जाएगी, तो e की पावर x बचेगी, उसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x बचेगी। सवाल ऐसा बना, इसको t माने ऊपर वाला आ जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होता है, इनटू -1 और होता है, जो इसका, तो ये माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, और एक अब लिखें या ना लिखें, dx बराबर dt, dx बेटा अकेला छोड़ेंगे, dt के नीचे आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, दिखाई दे रहा होगा जैसा है, जैसा ऊपर, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, इतने बीच में देखते रहे। सवाल, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन ये क्या माना था, t, ठीक है, ये t माना था, और dx की जगह पर क्या आ गया, dt बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 1/t, 1/t का log थीटा h प्लस c log, और t की वैल्यू जो ना मानी थी उसको लेकर t क्या माना था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, आंसर करते जाएं, डिजाइन बनानी है।